देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब राज्य सलाहकार समितियों की कमान दलित मंत्रियों को सौंपनी शुरू कर दी गई है, जिसमें एक नाम रविशंकर हवेलकर का नाम भी शामिल है। रविशंकर अब पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद से 20-20 गांवों को चयन करेंगे और इस सूची में वो गांव होंगे जहां की आबादी 50% दलित बहुमूल्य होगी। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने रविशंकर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है लोकमंच पर। मैं हूं भानु चंदेल। आज हम एक खास शख्सियत से बात करें जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खास शख्सियत हैं। ये कह लें कि योगी सरकार के राज्य में दलितों के हाथ में कमान दे रखी है। यानी कि हमारे साथ हैं रविशंकर हवेलकर, जो कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य समिति के सलाहकार समिति के मंत्री यानी पदभार से उनको सम्मानित किया गया। आज हमारे साथ में है कि उन्नाव जनपद पहला भ्रमण कार्यक्रम उनका लगा हुआ है। हमारे साथ में है सर, लोकमंच पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मैं यहाँ उन्नाव पर जो दौरे पर आया हुआ हूँ, यहाँ पर मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हों या यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, हम जब अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग निरंतर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे राज्य निगरानी समिति का सलाहकार सदस्य बनाकर भेजा गया है समाज कल्याण विभाग से। और आप ये देखेंगे कि इससे पहले की सरकारों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का कोई अता पता नहीं होता था, पता ही चलता था कौन आया कौन, मतलब निष्प्राय थी, कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वो इतने पारदर्शी हैं और इतने सक्रिय हैं कि वो एक एक चीज़ को देखते हैं कि हम और लोक कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने दलितों के हाथ में राज्य निगरानी समिति की जो कमान दी है और इस विश्वास के साथ दी है कि हम लोग जाकर के जमीनी स्तर पर, धरातली स्तर पर हम लोग वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे। और सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं, मानव कल्याण के लिए तो हम किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम तत्पर हैं। और प्रत्येक जनपदों पर जाकर के हमारे स्तर पे जो हमारा कार्य है, हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिषदीय विद्यालयों की स्थिति क्या है, उसमें हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है, और भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे काम। यह प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आदर्श ग्राम के रूप में उन क्षेत्रों को भी लेना चाहते हैं जिन पर अभी तक किसी भी सरकार की नज़र नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, अगर हम देखें जिस तरह से आपको पदभार दिया गया प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के उन विकास कार्यों पर, चाहे वो महिला संबंधी हो या बच्चे संबंधित हो, दलितों की हो, पिछड़ों की हो, कई समस्याएं उसमें आती हैं। लेकिन जिस तरह से आपको पदभार दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा पदभार हमको दिया जाएगा, क्योंकि आप वही निवासी कानपुर के ही हैं। तो कैसे इस पद का निर्वहन करेंगे आप? देखिए, मैं अगर पार्टी ने मुझे कोई दायित्व दिया है तो पहले मेरे कंधे शायद इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से कंधे मजबूत है, जिम्मेदारी है, तो आप सबके सहयोग से कार्य का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से होगा। अभी आपने देखा विभागीय बैठक में जो भी आंकड़े मुझे दिए गए, हमने यहाँ पर जनपद उन्नाव के 20 गाँवों को चिन्हित किया है, जिसमें आपके मियाँगंज औरास, ये जो आपके ग्राम का नाम कुल्हा, अटौरा, मुजफ्फर सर्रा, बड़ादेव, उथैयावा, हाजीपुर, गोशा, हसनपुर, पश्चिम बाब, धमियाना, नंदौली, सिरसा, समधा, गरियाकला, कुरसट ग्रामीण, हरियावार, सौरपुर, धौरा, उचार, ऐसे ये 20 गांव हम लोगों ने इसमें चिन्हित किए हैं और हमारी प्राथमिकता है। ये 20 गांव वो हैं जो हम अनुसूचित जाति बाहुल, जिनकी 50% से अधिक संख्या है, उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य सर्वसाधारण के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति है, हमारी सरकार उनको भी आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का। बिल्कुल, जिस तरह से आपका कहना है कि जिस गांव का आप चिन्हित कर रहे हैं वहाँ पर लगभग 50% मान लीजिए दलित पिछड़े वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ पर आपका फोकस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो बीजेपी या गवर्नमेंट का जो एक स्लोगन है, तो
उसी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नज़ारा अलग ही नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार की समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रसिद्धि विद्यालयों में समस्याएं बढ़ रही हैं, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार काफी बढ़ रहे हैं। इन पर अंकुश लगाते हमने देखा डीएम साहब इतिहास में उन्नाव के पहली बार निलंबित हुए, बीएसएस साहब निलंबित हुए, उसके बाद में फिर आ रहा कंपनी ग्रांट मामला आया, उसके बाद में प्रसिद्धि आ रहा कि फर्नीचर उड़ाला हुआ है। ये इस सरकार इतना कड़ा रवैया अपना रही है, तो फिर भी इनके अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करने से बाज क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मैं इसमें आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं ही कह रहे हैं कि जब हम 0